टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले सेशन में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स आते हैं, आज हम इस वीडियो में वो ऑर्गन्स कवर करेंगे। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो होता है इसका सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ह्यूमन मेल्स में जो सेक्स हार्मोन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमने पढ़ा था, वो क्या था? टेस्टोस्टेरोन था। यानी कि वो मेल्स में प्यूबर्टी यानी मस्कुलाइन कैरेक्टर, जैसे बियर्ड का फॉर्मेशन है, मसल्स की थिकनेस है, वॉइस की थिकनेस है, ये सब लाने का काम करता था। तो फीमेल्स में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? मेनली ईस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फीमेल्स में फीमेल पे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। दूसरा मेन और काम जो है वो है इनका एग प्रोड्यूस करना। एग को हम ओवा भी कहते हैं। जो कि फीमेल में प्रोड्यूस होने वाला एग होता है, वो इस दुनिया का सबसे छोटा एग होता है। सो basically the second function of female reproductive system is to produce an egg. It support and protect the developing embryo as well. ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जितने भी एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उनको ये सपोर्ट करने का काम करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि ये आगे आने वाली जनरेशन यानी न्यू बेबी के फॉर्मेशन में, उसके प्रोटेक्शन में, उसके नॉरिशमेंट में हेल्पफुल होता है। Last function, important one, give birth to the new baby. It helps in giving the birth to a new baby. That means ये आगे आने वाली generations को चलाने का भी काम करता है। अब आइए बात करते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। मेजर ऑर्गन्स है इसमें सर्विक्स, विजाइना, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स एंड यूटरस। ये सब इसके मेन ऑर्गन है। सर्विक्स, विजाइना, ओवरीज, जिन्हें हम गोनेड्स भी कहते हैं। गोनेड्स एक जर्नल टर्म है बच्चों। गोनेड्स, मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स में टेस्टिस आ गए और फीमेल गोनेड्स में क्या आ गई? ओवरीज आ गई। यूट्राइन ट्यूब, जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब यूट्राइन ट्यूब का पॉपुलर टर्म है। फेलोपियन ट्यूब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म है जो यूट्राइन ट्यूब के की प्लेस पे यूज़ होता है। यूटरस, यूटरस इज अ मेन ऑर्गन। इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक एक करके इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे। आजकल बच्चों आपने एक बहुत ही पॉपुलर बीमारी का नाम सुना है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स का कैंसर होता है। अब सर्विक्स कहाँ होता है? यूट्रस के नेक को हम सर्विक्स कहते हैं। यूट्रस के नेक को सर्विक्स कहने का मतलब क्या हुआ? आप अपनी बॉडी पोजीशन देखिए, जहाँ पे आप अपनी बेल्ट बांधते हैं, आपकी वेस्ट, उसके नीचे का जो एरिया है जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके पीछे यूट्रस होता है। इस यूट्रस की नेक को हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस इज यूट्रस। ऊपर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है यूट्रस और इसके नीचे जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। इसके अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन लगी होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? म्यूकोसा मेम्ब्रेन लगी होती है जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है और इस म्यूकस को सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। ये सर्विक्स को क्लीन करने का काम करता है। सर्वाइकल म्यूकस उसे क्लीन करता है, उसे ल्यूब्रिकेशन यानी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। दूसरा काम क्या है सर्वाइकल म्यूकस का? ओव्यूलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीज हो जाता है, जिससे ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन सीक्रेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन। थर्ड पॉइंट इज when egg is ready for fertilization, the mucus then become thin and slippery, offering a friendly environment to sperm. That means cervical mucus के चेंज हो जाने से environmental conditions जो होती हैं बॉडी के अंदर की वो चेंज हो जाती हैं, जो कि स्पर्म के लिए क्या होती हैं? बेनिफिशियल होती हैं, जिससे वो इजीली ओवम यानी एग के पास पहुंच पाता है। आई होप आपको सर्विक्स के बारे में समझ आ गया होगा ना। आगे बताती हूँ। जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है यानी जब बेबी का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है, सर्विक्स पासेज का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है, एक पाथ का काम करता है, जिससे बेबी यूट्रस के बाहर निकल के वेजाइना से बाहर निकल जाता है। सर्वाइकल कैनाल 50 टाइम्स तक बढ़ जाती है बेबी के बर्थ के टाइम। 50 टाइम, कैन यू इमेजिन? सर्वाइकल कैनाल जो होती है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी विड्थ 50 टाइम इंक्रीज कर जाती है व्हेन नॉर्मल डिलीवरी इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एंड इट गिव्स मंथ्स ऑफ पेन। दैट इज व्हाई नॉर्मल डिलीवरी इज सम टाइम पेनफुल। आगे बात करते हैं दूसरे ऑर्गन की। वेजाइना मस्कुलर रिजिड शीथ होती है जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बनाती है वेजाइना। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ पे? एक नैरो ट्यूब में ओपन हुआ है। सबसे ऊपर क्या है? पियर शेप्ड है
यूट्रस, यूट्रस के की जो माउथ है उसे हमने कहा सर्विक्स, और सर्विक्स जिस कैनाल में ओपन हुआ है उसे हमने कहा है वेजाइना। वेजाइना कैसा होता है? मस्कुलर होता है, रिस्ट शीथ होता है, नहीं स्मूथ नहीं होता, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल है, एक्सटर्नल एरिया है यूट्रस का। फंक्शन क्या है इसके? इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट एक्सेप्टिंग द पेनिस एंड स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। है, ये पेनिस को एक्सेप्ट करता है और इंटरकोर्स के समय स्पर्म्स को आने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। इट सर्विंग एज एवेन्यू ऑफ द बर्थ थ्रू विच अ न्यू बेबी एंटर्स द वर्ल्ड। थ्रू दिस वेजाइनल कैनाल अ न्यू बेबी एंटर्स हियर, यानी जो बेबी का बर्थ होता है वो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों के मिलने से होता है, इसीलिए सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल इज नोन एज इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। इन दोनों की वजह से ही बर्थ होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो वल्वा, सबसे वल्वा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? अंदर की तरफ है वल्वा। वल्वा क्या होता है? विच रन्स फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम। पूरा जो वल्वा है वो क्या है? ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा वल्वा स्ट्रक्चर है, यानी ऊपर से शुरू होता है और नीचे रेक्टम तब खत्म होता है। इसमें क्या होता है? इसमें तीन तरीके के पार्ट्स होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। व्हाट इज लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा? यू कैन सी हेयर टू टाइप ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स। सबसे ऊपर वाला जो एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इरेक्टाइल फंक्शन का होता है। क्लाइटोरिस का मेन फंक्शन क्या होता है? इसे स्मॉल पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है विच प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल। दैट मीन्स सेक्सुअल एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्लाइटोरिस होता है। इसके अंदर मस्कुलर फ्लैप होता है, जो सबसे छोटा मस्कुलर फ्लैप होता है उसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। यू कैन सी द टर्म माइनर, माइनर मीन्स छोटा, एंड लेबिया मेजोरा जो ऊपर का फोल्ड होता है जो कि यूरिथ्रा को कवर करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट है, और अंदर जो मस्कुलर पार्ट होता है डार्क कलर का उसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा को हम ग्रेटर लिप भी कहते हैं क्योंकि वेजाइना को सराउंड करता है। इसमें दो ग्लैंड्स होती हैं, बर्थोलियन ग्लैंड होती है जो ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, यानी एक ऐसे स्मूथ, एक ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, का सीक्रेशन करती है जो कि ल्यूब्रिकेट करता है, जो कि उस जगह को स्मूथ बनाता है। लेबिया माइनोरा को लेसर लिप भी कहते हैं, जो कि थिन होता है, हेयरलेस होता है। लेबिया मेजोरा हेयर वाला में हेयर्स होते हैं, लेबिया माइनोरा में हेयर्स नहीं होते हैं। और ये क्या होता है? ये यूरिथ्रा को कवर करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का सबसे अंदर यू कैन सी हियर अ पी शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज क्लाइटोरिस। अंदर वाला जो फ्लैप है इसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, लेसर लिप जो कि हेयरलेस होता है, और ऊपर वाला पार्ट है लेबिया मेजोरा जो कि हेयर वाला पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में यूरिथ्रा ओरिफाइसिस और एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग। यूरिथ्रा ओरिफाइसिस जो कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये क्या होती है? ये मेनली होती है यूरिथ्रा, जिसमें से यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। इसके नीचे का जो पार्ट आपको दिख रहा है, यू कैन सी हियर, दिस पार्ट इज नोन एज वेजाइना। वेजाइना जो है वेजाइनल कैनाल में ओपन होती है, जिसके थ्रू पेनिस वेजाइना में जाता है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज सेपरेट फ्रॉम यूरिनरी ओपनिंग लोकेटेड बिलो इट। देखो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, मेल्स में स्पर्म्स और यूरिन का सीक्रेशन एक ही पार्ट से होता है जो कि पेनिस होता है, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है? यूरिन यूरिथ्रल ओरिफाइसिस से खुलता है, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, और वेजाइना नीचे वाला पार्ट है जिससे पेनिस अंदर जाता है। और क्या होता है बेटे? और स्पर्म को पासेज मिलता है। मेडिकली इट इज़ नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी 100% प्रूफ ऑफ फीमेल वेजिनिटी। Hymen is a thin crescentic fold of the tissue which is partially cover the opening of vagina. You can see here, this vaginal opening is covered by a thin membrane which is known as what? Hymen.
hymen is in early times hymen is considered as the mark of virginity, but nowadays it is not considered as a mark of virginity because it can broke by many intense physical activities like horse riding, swimming, playing, etc. So it is not 100% proof of female virginity now onwards. Ovaries की बात करते हैं. You can see here, these are the ovaries. These are almond shaped structure. Human female consists of one pair of ovary, one on the left side and another one on the right side. These ovaries are almond shaped structure. इन्हें फीमेल गोनेट्स भी कहते हैं. इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इसमें क्या होते हैं, एग्स भी प्रोड्यूस होते हैं. और फीमेल में प्रोड्यूस होने वाले एग को हमने ओवा कहा था. दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. दिस इज द स्ट्रक्चर. आपको यहाँ पे एग की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ओवरी है. ठीक है. अब फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं. यू कैन सी हेयर आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर. आपको हाथों की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दीज आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब ओवरी से निकलने वाले सीक्रेशन को यूट्रस में लाने का काम करती है, यानी ओवा को यूट्रस में लाने का काम करती हैं. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सर्कुलेट करने का काम करती हैं. ठीक है. फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, इस स्ट्रेचेस फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज एंड मेजर अबाउट 8 to 13 सेंटीमीटर लेंथ. द एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब लाइंग नेक्स्ट टू द ओवरी फेदर into the end called fimbri. See, these finger-like projection from the fallopian tube, these are known as fimbri. ठीक है. फिम्बरी कहलाती हैं. बहुत सारे हेयर लाइक सीलिया फिम्बरी होती हैं और जो कि फेलोपियन ट्यूब्स में एग को कैच कर दे. देखिए, ओवरीज में एग बना और ये एग बाहर निकला, जिन्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं फेलोपियन ट्यूब की, ये वाली प्रोजेक्शंस यू कैन सी हेयर. These finger-like structure, these are known as fimbri. It can collect the egg. It can catches the egg just like human hand. जैसे human hand egg को catch करता है वैसे ही अपने wave like motion से egg को catch कर लेती हैं. और the cilia beat in waves 100 of time a second, catching the egg at ovulation and moving it through the tube to a uterine cavity. ये egg को कैच करके अपने में से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में से होते हुए ये यूट्रस में लाने का काम करती हैं. फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब्यूल में ही होता है. यानी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, मैंने पहले भी बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का फ्यूजन, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. यानी मेल जो गोनेड होता है, मेल सेल्स होती हैं, जब फीमेल सेल से फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाती हैं, तब हम उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ह्यूमन फीमेल के अंदर ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है. आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी हेयर ओवरीज में से एग रिलीज हुआ और ये फिम्बरी ने कैच किया और ये एग फिर कहाँ पहुँचा, फेलोपियन ट्यूब में पहुँचा और फिर ये कहाँ पहुँचा, यूट्रस में पहुँच गया. फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये यूट्रस में इस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब ये रोल डाउन होता हुआ यूट्रस में चला जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम प्रेगनेंसी होना कहते हैं. यूट्रस क्या है, पियर शेप्ड ऑर्गन है, मैंने आपको दिखाया. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा, जिसमें यूट्रस का डेवलपमेंट होता है. ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. द सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स विद द वेजाइना एंड सर्व एज अ sphincter to keep the uterus closed during the pregnancy until it is time to deliver a baby. जो cervix होती है वो एक प्लग की तरह काम करता है. उसका जो म्यूकस होता है वो थिक हो जाता है और ये गेट की तरह काम करता है जब प्रेगनेंसी सेटअप हो जाती है. यूट्रस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है. 9 मंथ में जब प्रेगनेंसी सेटअप हो जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और 10 to 20 टाइम्स हो जाता है अपने नॉर्मल साइज़ का. आई होप you all can see the stomach, the uterus of a pregnant lady. It expand 10 to 20 times. जो मेन बॉडी होती है उसमें जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट हेल्प टू कीप द बेबी वेरी गुड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें जो बेबी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है. और अगर प्रेगनेंसी सेटअप नहीं होती है तो एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो ये सारी की सारी यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं. और लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये शेड ऑफ नहीं होती हैं, वहीं पे मेंटेन रहती हैं. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं हम एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम क्या होती है? सबसे अंदर की लाइनिंग होती है यूट्रस की, यानी ये भी एक मस्कुलर लाइनिंग है। जब मैंने जैसा कि अभी बताया, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड रिच होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं जो बेबी का फॉर्मेशन करने में, उसका नॉरिशमेंट करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है बेबी को मदर से न्यूट्रिशन मिलता है, और मदर से न्यूट्रिशन भी किसके थ्रू मिलता है? वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती और नॉर्मल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ हो जाता है, वो सारी लेयर जो है वो बाहर निकल आती है, विच इज़ नोन एज पीरियड्स। एंड अगर प्रेगनेंसी सेटअप हो जाती है तो ये और मस्कुलर हो जाती है और थिक हो जाती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़े अमाउंट पे सीक्रेशन करती है। थैंक यू।